आखिर कौन है इस बात का जिम्मेदार? सैकड़ों लोगों की जान चली जाती है, सैकड़ों लोगों की। लोग दिखा रहे हैं ना 30, 35, 50, सैकड़ों लोगों की जान गई है इस महाकुंभ में। आपने सुना था सिर्फ के संगम पर भगदड़ मची है, संगम पर भी मची थी और जोशी इलाके में भी मची है। संगम से ज्यादा बुरा हाल ना जोशी इलाके का है, प्रयागराज में। जोशी इलाका जहां पर तकरीबन 35 से 40 लाख लोगों की आबादी चल रही थी कुंभ के लिए, वहां भगदड़ मची है। 200 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई है जोशी इलाके में। छोटे छोटे बच्चे, बड़े बूढ़े, महिलाएं। इस बात का जवाब कौन देगा? इतनी सारी भीड़ वहां से जब चल रही थी तो वहां पर प्रशासन मात्र 4 से 5 लोगों का बताया जा रहा है कि जो मैन पावर थी पुलिस वालों की, वो सिर्फ 4 से 5 लोग थे उस चौकी पे। चौकी को भी तोड़ दिया वहां से, बैरिकेड को तोड़ दिया वहां से। कोई बता रहा है कि जी 20-25 लोग गाड़ी से उतरे थे, उन्होंने भगदड़ मचाई। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। अभी कुछ मतलब इस बात का तात्पर्य निकल करके नहीं आया कि आखिर इसका जिम्मेदार कौन है। दोस्तों, जब अपना मरता है ना तो बड़ा दुख होता है, दूसरे का मरता है तो सिर्फ शोक होता है। शोक जगा देते हैं थोड़ा बहुत, फिर उसके बाद कुछ नहीं। लेकिन जब अपना मरता है दोस्तों, जीवन बिल्कुल बेकार हो जाता है। दोस्तों, यही बात का जवाब आप खुद ढूंढिए। आखिर इस बात को कौन संभालेगा, कौन जिम्मेदारी लेगा कि इसमें जो हादसा जो हुआ है महाकुंभ में, इसका जिम्मेदार कौन है? प्रशासन ने तो बड़े तगड़े तगड़े रील बना करके इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर, थ्रेड पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर, पता नहीं किस ऐसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया था कि देखो हमारी व्यवस्था। आज कहाँ है वो व्यवस्था? महाकुंभ में आग लग जाती है, कहाँ है व्यवस्था? महाकुंभ में लोग मर जाते हैं भैया, 400 से 500 लोगों से ज्यादा लोग मरे, जो दिखाई 30-40 जा रहे हैं। पहली बात तो मुरी है, महाकुंभ जो मेला होते हैं ना, महाकुंभ कुंभ, ये बनाए गए हैं साधु नागाओं और अघोरियों के लिए, संतों के लिए, वृद्धों के लिए, जिनके बच्चे अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं उनके लिए। ये आम जनता के लिए कब से महाकुंभ खुल गया? आपने आखिर ऐसा कौन सा पाप कर दिया जिसको धोने के लिए आप वहां जा रहे हो? आपने कौन सा पाप किया है? आप पापी हो इसीलिए तो भाग रहे हो। पाप कौन सा कर दिया जिसे धुलने के लिए आप वहां पहुंच रहे हैं? इतनी भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं, गाड़ी घोड़े लेकर के जा रहे हैं, बच्चों को साथ ले जा रहे हैं, फैमिली को साथ ले जा रहे हैं, बिना रिस्क ये सोचे कि भाई क्या हो सकता है इस भीड़ में। बच्चों को लेके जा रहे हो, फैमिली को साथ लेके जा रहे हो, बीवियों को साथ लेके जा रहे हो। कौन हाथ मार रहा है, कौन हाथ फेर रहा है, कुछ पता चल रहा है आपको भीड़ में? दोस्तों, अगर आपके मन में श्रद्धा है तो आप अपने घर पर ही गंगा समझ लो। अरे गंगा है, सीधी सी बात है। मानोगे तो गंगा माँ हूं, वरना बहता पानी। आप दिल से मानो, आपका घर का नल का जो पानी है ना, वो भी गंगा जल है, अगर मानोगे तो। जरूरी नहीं है आपका कि आप वहां अपनी फैमिली को लेकर के जाएं और वहां जाके पाप धुलवाएं। पाप नहीं धुलते। तन पवित्र कर लोगे, मन कैसे पवित्र करोगे? पहले मन को पवित्र करना सीख लो, तन तो ऑटोमेटिक आपका पवित्र है। दोस्तों, वहां भागने की जरूरत नहीं है, फैमिली को रिस्क में डालने की जरूरत नहीं है।
मेरे माता पिता कह रहे थे, मैंने तो कैंसिल करा दिया, मुझे तो नहीं भेजने। मैं क्यों भेजूं भाई उस रिस्क में? मेरे माँ बाप मर गए तो मैं कहाँ जाऊंगा, कहाँ ढूंढूंगा? पता है आपको कुछ? बड़े शौक से जा रहे हैं, हम जाएंगे प्रयागराज, हम नहाएंगे गंगा जी। और ए भाई, घर पे नहा लो यार। हैं, घर घर में गंगा जल होता है, थोड़ा सा 2 बूंद डाल लो बाल्टी में, बन गया गंगा जल, पवित्र हो गए तुम। तुम्हें ज़्यादा ही पाप धोने का शौक आ रहा है कि मौनी अमावस्या पे नहाएंगे, कि प्रथम स्नान पर नहाएंगे। भैया, कुछ यहाँ पर ऊर्जा बरस रही है। मुझे ये बताइए, भगवान को मानोगे आत्मा से तो तुम्हारे घर में ही मिल जाएंगे, और अगर ना मानोगे ना, अगर यात्रा ही करनी है, यात्रा ही करनी है तो करते रहो, लेकिन असली भगवान अगर तुम्हें मिलेगा तो तुम्हारे घर में, तुम्हारी आत्मा में मिलेगा। तुम उसको पवित्र कर लो, बस भगवान वहीं मिल जाएंगे आपको, आपके पाप वहीं धुल जाएंगे। आप अपनी आत्मा को स्वच्छ कर लो, मन को अच्छा कर लो, दूसरे के प्रति जलन बंद कर दो, सामने वाला क्या कमा रहा है, क्या खा रहा है, उसको सोचना बंद कर दो। तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें क्या करना है वो सोचो। अच्छा करना है, बुरा करना है, क्या करना है वो तुम खुद स्वयं सोचना है। इंसान को ज़्यादा उसमें नहीं जाना चाहिए। क्या बोलते कि भाई किसी ने मुझे ये कहा था कि वहाँ तुम ये कर लो, तुम्हारे सब पाप धुल जाएंगे। भैया, मेरे धुलवा दो। मैंने तो कोई पाप नहीं किया, मैं फिर भी कहता हूँ मेरे धुलवा दो। मुझे कैसे पता चलेगा मेरे पाप धुल गए? दोस्तों, परिवार को रिस्क में नहीं डालना चाहिए आपको। आपको परिवार रिस्क में डालना है तो यार क्यों परिवार बनाते हो? मेरे से देखा तक नहीं गया, मैंने जब वीडियो देखी ना, देखा भी नहीं गया। छोटे छोटे बच्चों को जेसीबी से खींच के निकाल ले, गाले में से, गाला समझ तो, गाला जो मिट्टी कीचड़ होती है उसमें से 10 से 12 ट्रोला सफाई कर्मियों ने, जो ट्रैक्टर का ट्रोला होता है ना, 10 से 12 भर के जूते, चप्पल, कपड़े जोशी इलाके से साफ करके जेसीबी से निकाले। वो क्या बुरा हाल हुआ होगा वहाँ पे, क्या मंजर होगा। वहाँ पर एक हल्दीराम का वो है, स्नैक्स की दुकान थी वहाँ पर 6-7 लोग उसकी दुकान में ऑन द स्पॉट डेथ कर गए। एक पत्नी बेचारी सांस दे दे के अपने पति को जिंदा कर रही है। एक बंदे ने तो अपनी एक डेड बॉडी का हाथ तक नहीं छोड़ा है कि कहीं खो ना जाए डेड बॉडी। दोस्तों, थोड़ा सा ध्यान दो। प्रयागराज तुम कभी भी जा सकते हो, माँ गंगा हमेशा पवित्र रहती है, हमेशा उसमें ऊर्जावान रहती है, वो हमेशा ऊर्जावानी रहती है। किसने कहा तुमसे कि 144 साल बाद ये महाकुंभ आया है, वो आया है? दोस्तों, पानी तो वही है। अगर भगवान स्वयं उतरे तो तुम्हारे दर्शन करने के लिए वाजिब है जाना पड़ता, फिर भी तुम्हें भगवान के दर्शन नहीं हो रहे हैं, तुम्हें सीधे यमराज के दर्शन हो रहे हैं उस कुंभ में। यमराज के दर्शन मत करो, भगवान के दर्शन करो अगर करने हैं तो। दोस्तों, यही मैसेज देना था, दे दिया। समझ में आए तो फॉलो कर लेना, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं।